रजनी दीदी, आपको इस तरह से नेहा से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये घर जितना हमारा है उतना बहू का भी है। जब हमारे मेहमान आ सकते हैं तो बहू के रिश्तेदार भी आ सकते हैं। आप तो देख रही हैं मेरी बहू हर रिश्ते को कितना मान देती है। मेहमानों की आव भगत में कोई कसर नहीं रखती। बहू को इस घर में आए 10 साल हो गए हैं। इस बीच आप लगभग 7-8 बार यहाँ आ चुकी हैं। बहू आपकी हर सुविधा का बराबर ध्यान रखती है। हंसता चेहरा लिए आपकी हर मांग को पूरा करती है। कभी भी उसने मुंह नहीं बनाया, ना ही हमसे किसी बात की शिकायत की। 62 वर्षीय सुरेखा ने अपनी 60 वर्षीय ननद रजनी से कहा, आज जब बहू की बहन और जीजा जी का 2 दिन के लिए यहाँ आना हुआ, 10 साल में पहली बार, वो भी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने बहू को उसके बहन बहनोई के ऊपर किया गया खर्च गिनवा दिया। आपने उससे पूछा कि कितना खर्च कर दिया बहन के ऊपर। बाहर से नाश्ता मंगवाया, लंच में पनीर बनाया, डॉक्टर के पास ले गए, रात को मॉल घुमाने ले गए, डिनर बाहर करवाया। अरे ये सब कहना क्या शोभा देता है भला। हमारे यहाँ पहली बार आए वो लोग, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। क्या हम उनकी मेहमान नवाजी में इतना भी नहीं कर सकते? आप तो बुआ सास हैं, आपकी भी तो कितनी सेवा करती है बहू। आपका जो खाने का मन करता है आपके लिए बनाती है। आपकी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती। अरे आपके पैसे तो खर्च नहीं करवा रही तो आपको क्या परेशानी हुई? मैंने तो अब तक बर्दाश्त किया, सब सह लिया, पर अपनी बहू को सहने नहीं दूंगी। आपकी इस आदत की वजह से कहीं बहू आपसे कतराने ना लगे। 62 वर्षीय सुरेखा ने अपनी 60 वर्षीय ननद रजनी से कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इतना सुना रही हैं भाभी? बहू के लिए आप अपनी ननद का अपमान कर रही हैं। अगर भैया को पता चला कि आपने मुझे इतना सुनाया है तो आपके लिए आफत आ जाएगी। देख रही हूं मैं, बहू को बहुत छूट दे रही हैं। बुआ सास आई हुई है और बहू किटी में गई है। शाम की चाय मुझे कामवाली के हाथ की पीनी पड़ी। मैंने बहू से कहा भी कि तुम किटी में चली जाओगी तो शाम की चाय कौन बनाएगा? तो तुम्हारी बहू ने कहा, मैं चाय बनाकर जाऊंगी, आप लोग बाद में गर्म कर लीजिएगा, या मम्मी बना देंगी। कामवाली कमला भी चाय अच्छी बना लेती है। बताओ, पहले से बनी चाय दोबारा से गर्म करके पीने को कह रही थी। भाभी, बहुत ढील दे रखी है आपने बहू को, देखना पछताओगी। रजनी जी ने कहा, रजनी दीदी, हमें हमारी बहू से कोई परेशानी नहीं है। वो आपको तो पूरा मान सम्मान दे रही है ना। आप 10-15 दिन के लिए आई है, आराम से रहिए, बेकार में घर में कलह का वातावरण पैदा ना कीजिए। सुरेखा जी ने स्पष्ट लहजे में कहा। रजनी जी का मुंह बन गया। गुस्से में वो अपने कमरे में चली गई। सुरेखा जी अच्छे से जानती थी अब रजनी जी का अगला कदम क्या होगा। सुरेखा जी के पति सुरेश जी शाम की सैर करके घर लौटते हैं। सुरेखा, गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ, रजनी को पसंद है ना? कहाँ है रजनी? इस वक्त तो वो बाहर हॉल में बैठी टीवी देखती रहती है। बुलाओ उसे, और समोसे के साथ दही चटनी और मिर्चाई है, छोटा सा प्याज काट लेना। सुरेश जी ने कहा, दीदी आपके भैया समोसे लाए हैं, चलिए बाहर आ जाइए। सुरेखा जी ने डरते हुए कहा। वो आने वाले तूफान को भांप चुकी थी। नहीं खाना मुझे, नहीं करवानी कोई खातिरदारी। अपने पति से कहकर कल की तत्काल टिकट करवाकर यहां से चली जाऊंगी मैं। रजनी जी गुस्से में बोली, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? सुरेश जी कमरे में आते हुए बोले, भैया अब तो भाभी को मेरा यहाँ आना, आपकी बहू से कुछ पूछना, उससे कुछ कहना पसंद नहीं। कह रही थी मेरी बहू से कुछ ना कहा करो। अरे अपना समझकर बहू से कुछ पूछ लिया, उसे कुछ कह दिया तो भाभी को बुरा लग गया। भैया, भाभी ने मेरा अपमान किया, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मेरा यहाँ आना भाभी को पसंद नहीं। रजनी जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, दीदी आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? मैंने बस इतना कहा कि आपकी कुछ कड़वी बातों से बहू को बुरा लगता है। सुरेश जी की छोटी बहन थी रजनी। रजनी अपने ससुराल में अपनी चलाती और मायके में भी उन्हें अपनी चलानी होती। सुरेखा, क्या तमाशा लगाया है? रजनी मेरी छोटी बहन है, माफी मांगो उससे। 2 बात बोल भी दी तो क्या इतना हक नहीं है उसका? अब बात को यहीं खत्म करो और रजनी से माफी मांगो। सुरेश जी ने कहा, यही तो होता आया है हमेशा से मेरे साथ। अपनी बहन को समझाने की बजाय आपने हर बार मुझसे ही माफी मंगवाई। आप सिर्फ भाई नहीं हैं, पति भी हैं, पिता भी हैं,
और अब ससुर भी है, दादा भी है। बहू के मान को बनाए रखना भी हमारा फर्ज है। मैंने तो आपकी बहन से डरते डरते जिंदगी गुजार दी, अब यही सब बहू के साथ भी हो रहा है। उस पर भी बेवजह के नियम कायदे डालती है। सुबह नहाकर ही किचन में जाओ, सूट नहीं साड़ी पहनो, सबके साथ बैठकर नाश्ता नहीं करना, बच्चों की परवरिश पर सवाल, मायके फोन नहीं करना। अरे घर को होटल समझ रखा है, अपना चाय का जूठा कप भी खुद से नहीं रखती। अरे मानती हूँ दीदी का मायका है, घर है तो घर के लोगों की तरह रहे ना। मैंने इतना रखा उनको, अब बहू भी मान से रख रही है, फिर भी उन्हें दिक्कत है। इसी शहर में देवर जी का परिवार भी रहता है। एक टाइम के खाने के अलावा रजनी दीदी को वहां नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो सब दीदी के स्वभाव से परिचित हैं। अपने घर में वो कलह नहीं चाहते। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर आप लोग मुझे कहने पर मजबूर कर रहे हैं। रजनी दीदी के बड़े बेटा बहू तो अलग हो चुके हैं। सुनने में आया है कि छोटा बेटा सुमित भी अलग गृहस्थी करने की सोच रहा है। मैंने तो अब तक सहन किया, बहू को सहन करने नहीं दूंगी। मैं तो उम्र और पद दोनों में रजनी दीदी से बड़ी थी, उनकी बड़ी भाभी, फिर भी उन्होंने कभी मुझे भाभी का मान नहीं दिया। शुरुआत से ही बोलने में ध्यान नहीं दिया, न ही उन्हें किसी ने उनकी मर्यादा समझाई। सासू माँ को भी हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती थी। जाने कितनी ही बार हम पति पत्नी के बीच झगड़े भी लगवाए। अरे छोटी बहन है, पर भाभी पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी। आपको याद है रजनी दीदी शादी से पहले हमें कभी अकेला नहीं रहने देती थी। कभी भी बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाओ तो हमेशा साए की तरह हमारे साथ आती थी। एक बार मेरे जन्मदिन पर अपनी खुशी से मेरे लिए आप एक सुंदर सा पर्स लाए थे। आपने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। शायद आप अपनी माँ और बहन की फितरत पहचानते थे, पर पता नहीं कैसे ये बात रजनी दीदी को पता चल गई। तब भी इन्होंने कितना हंगामा किया था। अब घर में चोरी छिपे चीजें आने लगी हैं। भैया पत्नी के आने से बहन को भूल गए। मेरे लिए भी आपको पर्स लाना चाहिए था। शर्म नहीं आती भाभी चोरी छिपे सामान मंगवाने में? रजनी दीदी ने तब यही कहा था। अब नई नई शादी हुई है, ऐसे में पत्नी को अपनी खुशी से छोटा सा उपहार तो दे सकता हूँ। तुम्हें भी तो कितनी बार गिफ्ट दिए हैं। तुम तो सामान खरीदने के लिए जब जी चाहे पैसे मांगती हो, और मैं दे भी देता हूँ। पत्नी को उपहार दिया तो इसमें इतना क्या हंगामा करना? आपने रजनी दीदी से कहा था। घर में सबने आपको गलत ठहराया। देशद्रोही जैसी हालत हो गई थी आपकी। हम पति पत्नी से कोई ठीक से बात नहीं करता था। एक छोटी सी बात रबड़ की तरह खिंचती चली गई। आप थोड़ा मेरे पक्ष में बोलते तो रजनी दीदी कहती, भाभी के आते भैया की जबान चलने लगी, भाभी ने हमारा भाई छीन लिया। आखिर घर का माहौल ठीक रखने के लिए आपने मेरा साथ देना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको सिर्फ घर का बड़ा बेटा और भाई बनकर ही रहना था। माँ जी तो रजनी दीदी के बहकावे में आकर मुझसे खराब व्यवहार करती ही थी। आप भी कहते थे कि रजनी की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। रजनी दीदी की शादी हो गई, पर उनका व्यवहार नहीं बदला। उनके मायके आने की खबर से ही मेरा दिल बैठ जाता। जितने दिन वो रहती, डर डर के मैं रहती, कहीं मेरी किसी बात से वो नाराज ना हो जाए, घर में कलह ना कर दें, पति पत्नी के बीच झगड़ा ना लगा दें। उनकी हर बात पर मैं अपमान का घूंट पीकर रह जाती। आज तक उन्हें अपना पर्सनल कमरा चाहिए होता है, तो भी हमारे बेटा बहू खुशी खुशी बच्चों को अपने साथ सुला लेते हैं और बच्चों का कमरा रजनी दीदी को दे देते। पर अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या अब भी पर्सनल कमरा मांगने की जरूरत है? बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती रजनी दीदी? बस अब बहुत हुआ। अभी भी हमारी गृहस्थी में उनकी दखल अंदाजी मौजूद है। कल ही कह रही थी मुझसे, भाभी घर के काम के लिए कामवाली को हटा दो, इतने पैसे खर्च करके बहू लाई हो, उसी से काम करवाओ। बहू हमारे साथ बैठकर खाना क्यों खाती है? उससे कहा करो पहले से रोटी बनाकर ना रखा करे, हमें गर्म रोटी बनाकर दिया करे, हमारे खाने के बाद ही खुद खाना खाए। बहू से कहा करो कहीं बाहर जाती है तो चाय नाश्ता खाना घर के सारे काम करके जाया करे। मैंने कहा जब हाथ पैर चल रहे हैं, 3 टाइम का खाना अच्छे से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हर काम के लिए बहू को क्यों आवाज लगाई जाए? खुद से भी कुछ काम किए जा सकते हैं जिससे हम भी स्वस्थ रहे और बहू के ऊपर अनावश्यक भार ना पड़े। मेरा इतना बोलना था कि आपकी बहन नाराज हो गई। कहावत है, मेहमान भगवान समान होते हैं। मेहमान की प्रसन्नता से घर में लक्ष्मी का वास होता है, पर मेहमान का भी धर्म होता है
कि वो मेजबान को ज्यादा तकलीफ ना दे, ज्यादा नखरे ना करे, कमियों को नजरअंदाज करे। अब मुझसे आपकी बहन की दखल अंदाजी और उनका तीखा बर्ताव सहन नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू खुशी खुशी रजनी दीदी की आवभगत करे, दिल से मान दे, ना कि किसी डर से उन्हें और रुकने का आग्रह करे, ना कि उनके जाने की प्रतीक्षा करे। इसके लिए दीदी को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना ही होगा। सुरेखा जी ने आज अपने मन की सारी बात पति से कह ही दी। इस बार सुरेखा जी ने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। ननद रानी को बताना ही पड़ेगा कि उनके बर्ताव से उनके घर और मन की शांति भंग होती है। सुरेश जी से भी अब आगे कुछ कहते ना बना, क्योंकि वो जानते थे उनकी पत्नी कह तो सही रही है, पर वो अहंकारवश मुंह बनाकर नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। भैया, मैंने अपने बेटे से कहकर कल की तत्काल टिकट करवा ली है। 10 दिन रुकने के बाद रजनी दीदी ने कहा, पर इस बार किसी ने उनसे ज्यादा दिन रुकने का आग्रह नहीं किया। इस बार रजनी जी समझ चुकी थी कि अगर उन्हें दोबारा से भाई भाभी के यहाँ आना है तो उन्हें भाभी और उनकी बहू को प्रेम और सम्मान दोनों देना होगा। उन्हें अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना होगा। दोस्तों, दखल अंदाजी नहीं, सलाह दीजिए। आपके व्यवहार से मायके वालों को दिल से कहना चाहिए कि तुम कब आओगे, ना कि अतिथि तुम कब जाओगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।